देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। तुम जो न आते हम तो मर जाते, कब तक अकेले जिंदा रहते। तुमसे कहे क्या बीती जो दिल पे, दर्द जुदाई सहते सहते। तुम जो ना आते हम तो मर जाते, कब तक अकेले जिंदा रहते। तुमसे कहे क्या बीती जो दिल पे, दर्द जुदाई सहते सहते। आज हमारे प्यासे दिल पे बन के घटा तुम छाए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। बेताब दिल था बेचैन आँखें, खुद से खफा हम रहने लगे थे। अब एक पल भी बिछड़े ना हम तुम, वक्त अगर रुक जाए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। दीदी जी हम सब के बीच में है। शाहों के शाह विश्व विभूति, सूर्य सा चमकता हुआ मुखमंडल, आकाश के दे दीप्यमान नक्षत्र, परमात्मा के दिल तख्त नशीन ऐसे परम श्रद्धेय मुन्नी दीदी जी, ये वो महान विभूति है जिन्होंने बचपन से ही साकार माता पिता की पालना में पलके सदा विश्व महाराजन दादी जी जैसे प्रज्ञानिष्ठ तपोनिष्ठ कुशल शिल्पी ने जिनका श्रेष्ठ शिक्षाओं से, गुणों से और पालना से श्रृंगारित किया है, तो दादी जी की हम ऐसा कहें कि वो दादी जी की प्रेरणा के साथ ऐसी प्रेरणा स्रोत है। दादी जी के एक एक गुण और प्रेरणाएं उनके जीवन से हम सबको मार्गदर्शित करती है। तो ऐसे मुन्नी दीदी जी आज हमारे बीच में हैं, तो बहुत बहुत पुनः 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 जोरदार तालियों से तहे दिल से हम दीदी जी का स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। आज के सुंदर सम्मान समारोह का शुभारंभ हम सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की याद से करेंगे। तो बाबा को भी आज के इस प्रोग्राम में हम बुलाएंगे कि बाबा आप भी आ जाओ इस सम्मान समारोह में, और बाबा का ये नूरी रत्न जो आज हम सब के बीच में फरिश्ता बन कर के आया है, तो हम सब मिल कर के उनका स्वागत और सम्मान करें 3 मिनट के लिए परमात्मा की याद में। 1 मिनट। ओम शांति। वात्सल्य की प्रतिमा, शक्तिदायिनी, सच्चाई का दर्पण, संपूर्ण शिव समर्पण, ऐसी मधुबन की मुन्नी दीदी जी जिनको सारा संसार जानता है, सभी ब्रह्मा वत्सों को और मधुबन बेहद घर में आने वाली विशेष महान आत्माओं को सदा परमात्मा याद सौगात दे करके वरदान और शक्तियों से झोली भरती है। तो ऐसी प्यारी दीदी को हम सब बहुत प्यार से उनका
हम सम्मान और स्वागत करने के साथ साथ मैं आदरणीय कुसुम दीदी को आमंत्रित करती हूँ, वो शब्द सुमन से आदरणीय दीदी जी का स्वागत और सत्कार करेंगे। कुसुम दीदी जी। ओम शांति। आखिर वो दिन आया आज, हमारी परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय मुन्नी दीदी जी, जिनकी राह में ये निगाहें, मैं तो यही कहूँगी कि तरस रही थी, क्योंकि कितनी दिल से माता जी की और बिंदी की ऐसी इच्छा थी कि दीदी जी हमारे या इस नए घर में, इस नए सेंटर में अपने पावन पैर रखें। तो आज ड्रामा में वो सीन साकार हुई है। तो हमारी दीदी जी का यहाँ अमलिया सेंटर में आगमन हुआ है। दीदी जी वो सौभाग्यशाली, भाग्यशाली आत्मा हैं जिन्होंने अपने जीवन के 45 वर्ष उस परम श्रद्धेय, उस शक्तिशाली विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा हमारी श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी हैं, उनके साथ में व्यतीत करी हैं। ये बहुत अनमोल घड़ियाँ जो दीदी ने उनके साथ में व्यतीत की, छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी बातों को दादी के अंग संग रह कर के दीदी जी ने सीखा। न केवल सीखा लेकिन अपने जीवन में उन विशेषताओं को धारण किया, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण या फल सबूत ये है कि आज दीदी के अंदर एक एक दादी जी की वो कला, वो प्यार, वो दुलार, वो निहार हम प्रैक्टिकल में उनके जीवन से, उनके नयनों से देखते हैं। तो ऐसी परम श्रद्धेय आदरणीय मुन्नी दीदी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सर्वश्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की वो रचना, जिस शिल्पीकार ने हमें इतनी सुंदर ये आकृति लक्ष्मी प्रदान की है। दीदी जी का आपको मालूम होगा ओरिजिनल नाम लक्ष्मी है, और सचमुच में ये यज्ञ की वो रीढ़ की हड्डी हैं, लक्ष्मी समान ही है। तो आज के इस दिन पर मैं आदरणीय श्रद्धेय दीदी जी का करबंदन, कोटि कोटि अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत, स्वागत और स्वागत। साथ साथ हमारी शालिनी बहन भी दीदी जी के अंग संग रहने का आपको भी सौभाग्य प्राप्त है। आप भी उन्हीं विशेषताओं से सज रही हैं, और सचमुच में तो अगर देखा जाए तो शालिनी बहन का तो नाम ही अपने में सार्थक है। उनकी सौम्य मूरत, उनका शालीन व्यवहार, उनकी शीतलतामय वाणी जो सबको मिलते ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप हमारे बीच पधारे हैं, तो मैं शालिनी बहन का भी हृदयपूर्वक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत, स्वागत और स्वागत। और हमारी दीदी जी के साथ हमारे सारे ही विशिष्ट भाई हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। बिंदी बहन और हीरा माता, आदरणीय सरला दीदी जी के आमंत्रण को आपने सहर्ष स्वीकार किया है। हमारे प्रकाश भाई है जो बहुत जॉली नेचर के भी हैं और बहुत इजी भी हैं, और इतने ही आप विशिष्ट भी हैं। तो ऐसे हमारे सभी भाई, ईश्वर भाई और जो भी भाई हैं, मैं शायद नाम से ना भी बोल सकती हूँ, मुझे नाम ना भी मालूम हो, लेकिन आप सब टीम दीदी के साथ इतना अच्छी रीति से यज्ञ के कारोबार को बखूबी संभाल रहे हैं। बहुत सुंदर रीति से यज्ञ के कार्य को आप सब टीम संभाल रहे हैं। आप निमंत्रण पर पधारे हैं, बार बार दिल से आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत, स्वागत और स्वागत है। सरला दीदी जी ने, हीरा बहन ने और बिंदी बहन ने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सभी निमंत्रण पर आप पधारे हैं, तो दीदी जी का भी स्वागत है। आप पधारे हैं, आप सभी का भी स्वागत है। स्वागत, स्वागत। ओम शांति। स्वागत और सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि आप पुष्पों से, तिलक से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ
ब्रह्मा कुमारी कुसुम दीदी, बिंदु बहन, प्रभा बहन, संगीता बहन और पारुल बहन को सम्मान है अविरत निस्वार्थ सेवा यात्रा का, सम्मान है अचल अडोल तपस्वी जीवन का, सम्मान है अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ता की बुलंद मिसाल का, सम्मान है हजारों अनमोल सफलता का, सम्मान है परमात्मा के साथ का निश्चय और पवित्र प्रेम का। आज बहुत बहुत दिल से हम इस आमनी आसन में दीदी जी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करते हैं। सौजन्य, सभ्यता और संस्कार को प्रणाम, भीतर की भव्यता और रूहानी सौंदर्य को प्रणाम। आप यज्ञ की आन, मान और शान है। दीदी जी आप मधुबन की पहचान है और हर दिल की आप जान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस घड़ी दीदी जी आपको बाबा ने बनाया होगा, आपका श्रृंगार फरिश्तों से कराया होगा, चांद के नूर से आपको सजाया होगा, सारी हूरों ने आपको मिलके सजाया होगा। आपकी पलकों में सितारों को सजा के रखने हुस्न का नाम किताबों से मिटाया होगा। ऐसी अद्वितीय अभिव्यक्ति, अवर्णनीय प्रतिभा का आज हम सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। अभिनंदन अभिनंदन हम करते हैं दिलो जान से। आप तो निरअहंकारी, झुकते हैं स्वमान से। गुल खिले, गुलशन खिले, खिला है आपसे ये आंगन। आपका अभिनंदन, हे शिव के नंदन, आपका अभिनंदन। साथ साथ में शालिनी दीदी का और आदरणीय सरला दीदी जी का भी स्वागत, सम्मान हो रहा है जोरदार तालियों से। हम भी अपनी जगह पे बैठे हुए इन महान विभूतियों के, परमात्मा के श्रेष्ठ रत्नों का स्वागत, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, तेरा श्रृंगार फरिश्तों से कराया होगा। जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा। ये कैसा सन्यास है साई, ये कैसा सन्यास है साई। सादगी श्रृंगार बन गई और आईना खुशहाल हो गया। सादगी श्रृंगार बन गई और आईना खुशहाल हो गया। रब हुक्म दे तो कर दूं सजदा उसे, क्योंकि वो कोई और नहीं लेकिन माँ समान दीदी जी है हमारी, माँ समान दीदी जी है हमारी। तुझे देख कर जग वाले पर, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुलसी की गीत सीता के जैसी हो तुम, ऐसी हमारी दीदी जी। जहान के नूर हो आप, जहान के नूर हो आप। दादी की प्रत्यक्ष मोट, सदा वरदान और शक्तियों से सबको संपन्न करने वाली, ऐसी हम सब की प्यारी दुल्हारी दीदी जी, जो प्यार का झरना बहा रही है। स्वागत करेंगे कुमारी सांची।
बहुत 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 धन्यवाद है। जोरदार तालियों से हम कुमारी का उमंग और उत्साह बढ़ाएंगे। इतनी छोटी आयु में भी बहुत अच्छा अपनी कला को हमारे बीच में रखा कुमारी सांची। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्षा उत्तर गुजरात सब जोन संचालिका आदरणीय दीदी जी, जिनका जीवन मंत्र है संकल्प से सिद्धि और संकल्प से सृष्टि। इस मंत्र से सफलता के सर्वोच्च शिखरों को सर करने वाली आध्यात्म जगत की ऐसी कुशल सेनानी है कि जिन्हों के श्रेष्ठ संकल्प से हम सब जानते बिंदु बहन और हीरा माता का बहुत समय से ये संकल्प था कि दीदी जी को आंबलियासन में बुलाना है, लेकिन उनके इस संकल्प को साकार स्वरूप देने वाली विशेष प्रेरणा स्रोत आदरणीय दीदी जी है। और दीदी जी को विशेष मुन्नी दीदी जी के साथ उनका अपना गहरा और प्यारा एक रिश्ता है। तो मैं आदरणीय दीदी जी को निवेदन करती हूँ कि आज उनके प्रति अपने दिल के उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का हीरा माता बिंदी बहन रास्ता तकते थे। मैं समझती हूँ कोविड से पहले हीरा माता का संकल्प बिंदी का कि मुन्नी दीदी आंबलियासन में पैर रखें, और ड्रामा अनुसार लेट होते 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 आज आखिर वो दिन आया। हीरा माता की तो खुशी का ठिकाना नहीं है, 2 रात से नींद नहीं किया है, खुशी में नाच रही है, ऐसा करना है, ये करो। कल रात को भी कहती है अभी दादी के बाद में हमारे यज्ञ में कौन है। जैसे दादी ने हम सबको पालना दी, सारे यज्ञ को संभाल करके रखने वाली, ऐसी हमारी मुन्नी दीदी है। और वो विशेष आत्मा अगर आंबलियासन में आती है तो के मने ऊँग के भी रीते आओ से। तो हम सबसे पहले बाप दादा के साथ साथ हम सब की श्रद्धे आदरणीय प्रेरणा स्रोत मुन्नी दीदी का पुनः पुनः खूब 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 दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। मैं सोच रही थी वो मधुबन का आंगन जब हम और मुन्नी दीदी दोनों साथ साथ रहे। आप 69 में बाबा के यज्ञ में पैर रखा। बाबा ने उन करोड़ों आत्माओं में कलकत्ता में से प्रभु की नज़र पड़ी और ये आत्मा बाबा के घर में पहुंची। साकार बाबा ने भी अपनी वो दिव्य दृष्टि से, वरदानों से, शक्तियों से, जब इनका स्वरूप कली का था, वो शक्ति भरी। कैसे धीरे धीरे देखते देखते बाबा अव्यक्त हुए। दादियों की छत्र छाया में अहर्निश हर श्वास, हर संकल्प दादी और बाबा। मैंने देखा है शायद पतिव्रता स्त्री भी इतना श्रेष्ठ संकल्पों के अंदर नहीं रह सकती होगी जैसे मुन्नी दीदी रही है। दादी का आँख का इशारा और मुन्नी दीदी का प्रैक्टिकल में कर्म। तो दादियों की छत्र छाया में रह कर के एक एक कार्य सभी करते हैं व्यवहारिक रीति से, लेकिन आपके अंदर हर कार्य में परफेक्शन है जो दादियों से आपने सीखा। कोई काम भी अभी तक भी अगर ये चादर बिछी है तो इसमें क्रीज नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ को एक्यूरेट और परफेक्ट करना, वो पालना लेते लेते व्यवहार कुशलता आई। अपने ईश्वरीय परिवार के बीच वो प्यार और पालना लेते हुए देने का संस्कार बना। तो कली से आपने एक पुष्प का रूप लिया और उस पुष्प में
धीरे धीरे दादियों के साथ में देश विदेश की सेवाएं, जाना आना, मधुबन में भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम उस प्रकार के जब उस लेवल के हुए, उन कार्यक्रमों में भी आपका विशेष रोल रहा। दादी और दीदियों को हमेशा निश्चिंत रखा, चाहे वो सन्यासियों का प्रोग्राम हो, राजा महाराजाओं का हो या कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम के अंदर में आपने एक्टिव पार्ट प्ले किया। ऐसे ईश्वरीय परिवार के बीच में भी आपने सबका दिल जीता और कली से पुष्प, पुष्प में सुगंध भरी और सुगंध भरते जब दादियाँ हमारी अव्यक्त हुई तो आज आप अपने उस संपूर्ण स्वरूप से जो दादियों ने बाबा की मम्मा की भासना दी, आज वही भासना जब दादी कॉटेज में हम जाते हैं तो आपके द्वारा मिल रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन 55-56 ईयर आपको इस मधुबन आंगन में हुआ, उसको मैंने इन आँखों से देखा है। इतने लंबी यात्रा को इतने सुंदर और सुखद रूप से आपने पूर्ण किया। आज उस परिपक्व और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर हम सबको और इस ईश्वरीय परिवार को वो पालना और भासना देने के बाबा ने निमित्त बनाया है। तो आपसे भी जो दादियों से आप में भरा है, आपके द्वारा भी वही दादी और दीदियों की भासना अभी हमें आती है। तो आज भले दादी अव्यक्त स्वरूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं और भी हमारे पूर्वज आत्माएं अव्यक्त स्वरूप में उपस्थित हैं, लेकिन साकार स्वरूप में ममता की मूर्ति ऐसी वात्सल्यमयी आदरणीय मुन्नी दीदी, जिनके जीवन की अनेक विशेषताएं मैंने तो बहुत नज़दीक से देखी हैं और बचपन से मुझे आत्मा को भी ड्रामा में ये पार्ट मिला है। 71 में मैं मधुबन में आई, तब से हम दोनों साथ साथ यज्ञ की सेवाएं करते थे और मैंने भी बहुत कुछ आपसे सीखा है और तब से लेकर अब तक का हमारा प्यार आत्मीय और अटूट रहा है। बहुत दिल से जिगरी गहरा प्यार हमारा है। वो प्रीत की रीत आज दिन तक भी मुन्नी दीदी निभा रही हैं। कभी भी मुझे अपने और आपके बीच में अंतर महसूस नहीं होता है। कुछ भी होगा तो खुले दिल से बात करना। पहले भी हम बड़े आराम से बात करती थी, दीदी ने ऐसे कहा है, दादी ने ऐसे कहा है, तो वो आज दिन तक हमारा प्यार अमर है, अटूट है। तो मैं दिल से सारे परिवार की तरफ से, उत्तर गुजरात की सर्व टीचर्स बहनों और परिवार की तरफ से मुन्नी दीदी के लिए यही दुआएं करती हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बाप दादा ने जो आपको वर्तमान में सीट दी है, आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में बाबा ने आपको स्थान दिया है, जो आपके द्वारा शोभायमान हो रहा है और अंदर से जो आपका संकल्प है कि हर आत्मा संतुष्ट होकर के जाए। आजकल मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ, चाहे वो यज्ञ निवासी हों, नए भाई बहन हो, लेकिन हर एक संतुष्ट होकर के खुश होकर जाए। जो दादी के जीवन का मंत्र था वो हम आपके जीवन से देख रहे हैं। तो हम सारे परिवार की तरफ से दुआएं करते हैं, आप सदा स्वस्थ मस्त रह करके ऐसे इस ईश्वरीय परिवार को, यज्ञ को जो इतने सुचारू रूप से चला रही हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि दूसरा कोई अभी चला सकता है। वो शक्ति, वो विशेषता जो बाबा ने भरी है, उसको आप पूर्णतया यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी मुन्नी दीदी को हम सारे परिवार की ओर से शत शत नमन वंदन के साथ खूब खूब दिल की दुआएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। अभी
हम जिनका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से, वो आदरणीय परम श्रद्धेय मुन्नी दीदी जी को हम सुनने जा रहे हैं। दीदी जी, बेहद खुशी है हमें आपके आगमन की और इंतज़ार की। आपके मुख से ज्ञान रत्नों की झनकार सुनने का, वरदानों से भरपूर होने का हमें बहुत इंतज़ार है। तो बहुत तहे दिल से दीदी जी आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करती हूँ कि आप सबको परमात्मा वरदानों और शक्तियों से भरपूर करे। आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अब आध्यात्म जगत के आसमां हो, यह तो आपकी विनम्रता है जो सर झुकाकर चलते हो। परिचय है मंदिरों में देवों को आपका, मस्जिद में आपको खुदा जानते हैं। नहीं है किसी से व्यक्तित्व अछूता आपका, आपकी ही बदौलत पूरा विश्व आपको जानता है। आपकी ही बदौलत पूरा विश्व आपको जानता है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आखिर वह दिन आया आज। हीरा माता जी जो दादी कॉटेज में, मैं समझती हूँ 10 साल तो रही होगी, 11 साल रही है, जो कॉटेज में भंडारा संभालते थे और हमें गरम गरम रोटी खिलाते थे हमेशा। तो हीरा माता जी ने बहुत सेवा की है इतनी उम्र में भी, तो उस सेवा को हम भूल नहीं सकते हैं। तो कैसे हमें प्यार से खिलाया पिलाया और हर प्रकार का ध्यान रखा। तो जब भी मैं महसाना आई, ये मकान लिया इन्होंने, तब से इनकी रिक्वेस्ट रही तो आप यहाँ पाँव रखो। मैंने भी तुरंत हाँ बोला, उनका हक है बोलने का। लेकिन ड्रामा अनुसार अगले सितंबर से 2021 से 2022 आया, इसमें मैं पधारी 1 साल के बाद, क्योंकि उस समय मेरे को कुछ शारीरिक बीमारी थी जिसकी वजह से मैं 6 महीना घर से बाहर भी नहीं निकली। और उसके बाद मई में कलकत्ता गई और अभी आई हूँ। तो मैं अक्सर करके बाबा के घर में आबू में ही रहती हूँ, क्योंकि इतनी सेवाएं हैं वहाँ, इतनी सेवाएं हैं, इतने प्रोग्राम हैं, इतने भाई बहनें आते हैं, इतनी टीचर्स आती हैं। उन सब का वेलकम करने में और उन सब की पालना करने में मेरा समय उसी में जाता है और सबकी दुआएं और आशीर्वाद मिलती है। तो आज मैं यहाँ आई हूँ। सरला बहन जी से मेरा शुरू का नाता है और शुरू से सरला बहन और मैं इकट्ठा घूमते फिरते यज्ञ कारोबार करते रहे। फिर इनकी मधुबन में, इनको दादी जी ने मधुबन से महसाना भेज दिया। उसके बाद भी जब ये आबू आते थे तो हमारा एक अर्जुन भाई था, वो आके पहला मैसेज मुझे देता था, आई थे ही, माना सिंधी में बोलते हैं तो आई थे ही, माना सरला बहन आई है मधुबन में। वंडरफुल वो बालक था। मैं कहाँ भी होंगी वहाँ आके बोलेगा आई थी, माना उसको भी इतना प्यार समझ है। तो इनों का आपस में बहुत प्यार है, तो वो भी आके ऐसे ही बोलता था हमेशा। तो हम हमेशा यज्ञ सेवा जो भी बेहद की होती थी मिलजुल के करते थे। 83 में कॉन्फ्रेंस थी पहली, तभी भी सरला बहन ने पूरा हमको सहयोग दिया, संभाला। और इनकी सारी कन्याएं सब वहाँ बैठ के गुलदस्ते साफ करना और चीज़ें ठीक करना, पूरा जैसे सजाने संवारने में सब करते थे।
तब तो भाइयों का इतना ज़माना नहीं था, तब कम थे भाई और हम बहनें ही मिल कर के सब कुछ करती थी। तो इस प्रकार से 53 ईयर्स से मैं यज्ञ में रहती हूँ। हमने दादी जी की, सर्व दादियों की, दीदी जी की, दीदी की पहले, दादी की साथ में, और सर्व दादियों की पालना ली है। सबका प्यार लूटा है, सबके प्यार की वर्षा इस आत्मा पर होती रही, सब वरिष्ठ भाइयों की भी। और इस प्रकार से हमारे अंदर सर्व प्रकार के गुण आने लगे, बड़पन आने लगा और दादी जी को फॉलो करने लगे। सरला बहन ने बहुत कुछ सुना दिया, तो किस प्रकार से दादी जी के हर कार्य को मैं अपना कार्य समझती थी और उनको सदा निश्चिंत रखना चाहती थी। और मैं कहती थी, दादी आप बोलो, मैं करके आती हूँ, आप निश्चिंत रहो, मैं सब कुछ करके आऊँगी। और परफेक्ट सब कुछ करके आती थी। इतनी बाबा ने शक्ति दी थी, दौड़ने भागने की। सब समय तो बदलता ही है, लेकिन सब समय, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो बहुत प्यार पाया है, बहुत कुछ सीखा है। और आज फिर बिंदु बहन भी वहाँ आती थी, आबू में भी माता जी रही थी, लेकिन माता जी बिंदु बहन के रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं आप सबको यही कहूँगी, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। बाबा कहते हैं वापस घर जाना है, इसके लिए उपराम रहना है। ते सहित दे के सर्व संबंधों को भूल करके लौकिक में रहते हुए भी एक बाबा की याद में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन करके रहना है। संपूर्ण फरिश्ता बनना है। आज की मुरली भी आप लोगों ने सुनी होगी, बाबा ने बेहद का वैराग दिलाया। तो अब यही सोचो, मेरी अंतिम घड़ी है और वापस घर जाना है। समय आ चुका है, समय बहुत आगे बढ़ चुका है, सबको एवर रेडी रहना है। ओम शांति। अभी मैं छोटी सी गिफ्ट लाई हूँ, हीरा माता और बिंदु बहन को देंगे। अच्छा, मधुबन से टोली भी आई है। પ્રસંગે ચાલો આપણે સૌ પણ આ सेरेमनी में सहभागी થઈએ। हम सब भी ऐसा समझेंगे, हम भी अपनी जगह पे बैठे हुए थे, इस केक कटिंग में हम भाग ले रहे हैं। माताजी हार पहना करके दीदी जी का अभिवादन और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से हम भी उनका अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे
ગોલ્ડન બેજ પહેરાવી રહ્યા છે. મુન્ની દીદીજી વિશેષ મધુબન બેહદ સ્મૃતિઓની સોગાત અર્પણ કરી રહ્યા છે. માતાજીને પણ યાદ સોગાત અર્પણ કરી રહ્યા છે. आंबलिया शरण सेवा केंद्र की ओर से भी आदरणीय दीदी जी को बहुत सुंदर परमात्मा याद सौगात परमात्मा उपहार दिए जा रहे हैं. सबके दिल का इतना स्नेह है, इतना प्यार है. सभी माताएं, पूरा ब्राह्मण परिवार, बाबा मधुबन बेहद घर से दीदी जी के साथ आए हुए सभी ब्रह्मा कुमार भाई भी सौगात लेने के लिए स्टेज पर आएंगे. सभी मधुबन निवासी जो दीदी जी के साथ आए हैं वो भी परमात्मा याद सौगात लेंगे.